नमस्कार। आज हम 9 जुलाई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पहले हम हेडलाइंस देख लेते हैं। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत 34वें स्थान पर रहा है। बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए लॉन्च किया है डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म। ओडिशा सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिली है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली द्वारा एशिया कप 2020 को रद्द कर दिया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साइबेरिया में डीजल ईंधन बहने के बाद आपातकाल की घोषणा की है। आईएनएस केसरी ने 49 दिनों में मिशन सागर के तहत 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। चीन ने घोषणा की है कि साल 2025 तक वह हर साल 6 से 8 नए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा। इसरो अगस्त 2020 में ब्राजील के अमेजोनिया वन उपग्रह को लॉन्च करेगा। अब हम डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत 34वें स्थान पर रहा। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत का स्थान 34वां रहा है। रियल एस्टेट से जुड़े बेहतर आंकड़े और हरित पहलों के चलते देश की रैंकिंग में 1 अंक का सुधार हुआ है। वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी जॉनस लैंग लासाल इस द्विवार्षिक सर्वेक्षण को करती है। 2018 में भारत की रैंकिंग 35 थी। 2020 में 1 पायदान का फायदा हुआ, यानी भारत का स्थान 34वां रहा है। सेकंड, बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बांग्लादेश सरकार द्वारा आगे आने वाले ईद उल अजहा द्वारा त्योहार से पहले बलि दिए जाने वाले पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। कोरोना महामारी के मद्देनजर मवेशी किसानों और व्यापारियों को होने वाले वित्तीय नुकसान से बचने के लिए इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। साथ ही इसका उद्देश्य देश में कोविड-19 के इस कठिन समय में भीड़ से होने वाले कम्युनिटी ट्रांसमिशन के खतरे से भी बचाना है। थर्ड है, ओडिशा सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में सभी सरकारी भूमि पर नजर रखने के लिए वेब और मोबाइल आधारित समाधान BLUIS भुवनेश्वर भूमि उपयोग खुफिया प्रणाली को लॉन्च किया गया। सरकारी भूमि में अतिक्रमणों का पता लगाने के लिए दर्शकों से उपयोग किए जा रहे तंत्र के वर्तमान मैनुअल मोड में पर्याप्त पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के कारण BLUIS लॉन्च किया गया। फोर्थ है, 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड के लिए कैबिनेट को मंजूरी मिली है। सरकार ने कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, एग्रीटेक खिलाड़ियों और बुनियादी सुविधाओं और रसद सुविधाओं के लिए किसान समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि निधि कोष की स्थापना को मंजूरी दी है। कोविड-19 संकट के जवाब में एग्री इंफ्रा फंड 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा था। नई कृषि धन निधि, जिसकी अवधि 2029 तक 10 वर्ष होगी, का लक्ष्य फसल उपार्जन प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए ब्याज सबवेंशन और वित्तीय के माध्यम से व्यवहार परियोजना में निवेश के लिए मध्यम से दीर्घकालीन ऋण वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करना है। फिफ्थ है, बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली द्वारा एशिया कप 2020 को रद्द कर दिया गया है। अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने एशिया कप 2020 रद्द करने की घोषणा 9 जुलाई को की, जबकि यह साफ नहीं किया कि यह फैसला एशिया क्रिकेट काउंसिल ने लिया है अथवा नहीं। यह टूर्नामेंट यूनाइटेड अरब अमीरात में सितंबर में होना था। सिक्स्थ है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साइबेरिया में डीजल ईंधन बहने के बाद आपातकाल की घोषणा की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साइबेरिया में एक ऊर्जा संयंत्र भंडार केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल ईंधन बहने की घटना के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी है। यह घटना मॉस्को से 29,000 किलोमीटर दूर नोरिल्स्क शहर के बाहरी इलाके में स्थित ऊर्जा संयंत्र में हुई। सेवेंथ है, आईएनएस केसरी ने 49 दिनों में मिशन सागर के तहत 1400 किलोमीटर की दूरी तय की। कोविड-19 महामारी से निपटने में हमारी समुद्री पड़ोसियों को सहायता देने के लिए यह मिशन शुरू किया गया है। मिशन सागर के लिए भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस केसरी को तैनात किया गया था। मिशन सागर 10 मई 2020 को शुरू किया गया और 49 दिनों के बाद मिशन को 28 जून 2020 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। 8 है, चीन ने घोषणा की है कि साल 2025 तक वह हर साल 6 से 8 नए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा। चीन ने अगले 5 साल में 40
न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का लक्ष्य रखा है। चीन का कहना है कि इन रिएक्टरों के जरिए 70 गीगावाट बिजली पैदा की जाएगी, जो देश की 43.5% बिजली की जरूरत को पूरा करने में सक्षम होगी। 9th है, इसरो अगस्त 2020 में ब्राजील के एमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करेगा। ब्राजील द्वारा विकसित किया गया पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया जाएगा। एमेजोनिया 1 को मूल रूप से AEB यानी ब्राजील अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था। एमेजोनिया 1 को अब आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV के पेलोड के रूप में लॉन्च किया जाएगा। आज के करंट अफेयर यही समाप्त होता है। धन्यवाद।